बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, रियाजी 7 क्लास इसकी जी हमारी मशक चल रही है 6.3। तो इसके जी पहले हमने 3 सवालात मुकम्मल किए थे। आज जो है इसका जी सवाल नंबर 7, 8 और 9 जी जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है जी। जी भी 7वां सवाल को कहता है कि एक मजदूर जो है वो 744 मीटर लंबे रास्ते को 24 दिनों में मुरम्मत कर सकता है। रास्ता कितना है? 744 मीटर। कितने दिन है? 24। अगर वो 587 मीटर लंबे रास्ते को मुरम्मत कर चुका है तो मालूम करें कि बाकी रास्ता वो कितने दिनों में मुरम्मत करेगा। यानी कि इतना मीटर है, 24 दिनों में मुरम्मत कर सकता है। ठीक है। और अगर वो इतना कर चुका हो तो बाकी रास्ता कितने दिन लगेंगे उसको, इसमें हमने दिन मालूम करने हैं और इसमें से इसको हम निकालेंगे क्योंकि इतना तो वो मुकम्मल कर सकता है, इतना वो मुकम्मल कर चुका है। ठीक है, हो गया जी। देखिए कैसे करते हैं जी। जी भाई, इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक है सवाल के अंदर। सवाल फिर सॉल्व नहीं हो रहा। ये भी 587 नहीं, 589 यहाँ पर आता है जी। ठीक है, 589 मीटर जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर लिखेंगे जी बाकी रास्ता बराबर है, वो हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे जी, टोटल कितना है? 744। 744 माइनस 589, तो बाकी आपका आ जाएगा 155 जी। ठीक हो गया। अब 155 मीटर जो है ना वो इसने मुकम्मल करना है, उसके लिए इसके कितने दिन लगेंगे जी। दिन मालूम करने हैं तो दिन हम रखेंगे आखिर पे। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये लंबाई जो है इसकी, सबसे पहले है लंबाई निस्बत लंबाई जी, तनासिब दिन निस्बत दिन जी। ओके हो गया। सबसे पहले जी 744 मीटर है। ठीक हो गया। दिन लगते हैं 24। ओके हो गया जी। और अब जो है बाकी जो बच गया वो है जी 155 मीटर। इसके लिए दिन कितने लगेंगे जी। ठीक हो गया। गौर कीजिए, 744 मीटर है, दिन लगते हैं 24। ठीक हो गया। अब 744 से ये कम हो गया। अगर लंबाई हो 155, जहरी बात है ये कम हो गया तो दिन भी कम हो जाएंगे। अब देखिए ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तनासब हुआ रास्त। जब रास्त होगा तो इस रकम को हम ऊपर लिखेंगे 744 बटे 155 मुसावी है, ये लिखेंगे 24 बटा एक्स। ये भी आगे हम वही अमल, 744 ज़रब एक्स मुसावी है 24 ज़रब 155। अब इसको ज़रब देंगे तो 744 एक्स हो गया और 155 को 24 से हम ज़रब देंगे, 155 को 24 से, तो ये हो जाएगा जी 3720। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स की कीमत निकालनी है। तो 744 एक्स को 744 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम करेंगे जी 744 पर। बाकी हमारा बच जाएगा जी एक्स। ठीक हो गया। तो इसको इस पर तकसीम किया तो 5 दिन जो है वो आ जाएंगे। एक्स की कीमत 5 आएगी और 5 दिन आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। चलें जी, इसके बाद भी अगले सवाल को देखते हैं। कह रहे जी कि एक किसान 40 एकड़ ज़मीन पर 16 घंटे में हल चला सकता है। एकड़ कितने हैं? 40। और हल चलाने में टाइम कितना है? 16 घंटे। बताइए 36 घंटों में वो कितने एकड़ ज़मीन पर हल चला सकता है। यानी कि हमारे पास घंटे दिए हुए हैं, एकड़ मालूम करने हैं। ठीक है, तो एकड़ को हम रखेंगे आखिर पे जी। ठीक हो गया। लिहाजा पहले के वक़्त लिखेंगे घंटे निस्बत घंटे जी, तनासिब एकड़
एकड़ निस्बत एकड़। ठीक हो गया। अब घंटे कितने जी? 16। 16 घंटों के अंदर वो क्या करता है कि 40 एकड़ पर हल चलाता है। आगे वो कहता है जी कि हमारे पास अगर 36 घंटे हों तो कितने एकड़ पर हल चलाएगा जी। जी भाई गौर कीजिए, घंटे 16, 16 घंटों में 40 एकड़ पर, ठीक है। और अगर घंटे हों 36 तो ज़ाहिर बात है टाइम बढ़ गया ना, तो एकड़ भी बढ़ जाएंगे। ये भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। कौन सा तनासब हो गया? तनासब हो गया रास्त। लिहाजा क्या लिखेंगे? 16/36 मुसावी है, ये भी वही तनासब है 36/x। अब हम इसको क्रॉस ज़रब देंगे, 16 ज़रब x मुसावी है 40 ज़रब 36। अब इसको ज़रब दिया तो 16x हो गया, और 36 को 40 के साथ ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा जी 1440। ठीक है। अगले स्टेप पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 16 इसके साथ ज़रब हो रहा है। इस 16 को ख़त्म करने के लिए हम 16 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर तकसीम किया है तो इधर भी 16 पर तकसीम करेंगे, तो इससे ये कट गया, बाकी बच जाएगा जी x। लिहाजा 1440 को तकसीम करें 16 पर तो हमारे पास आंसर आता है 90। तो 90 एकड़ 90 एकड़ जो है वो आपका आंसर आएगा जी, 90 एकड़। ठीक हो गया जी। चलें जी, इसके बाद देखिए अगला सवाल जी भी। इसमें देखिए एक बर्तन धोने वाला 1350 बर्तन 1 घंटे में धोता है। ठीक हो गया, यानी कि 1 घंटे में 1350 धोता है। अगर उसे मज़ीद 16 मिनट और दिए जाए तो वो कितने बर्तन धो पाएगा? ठीक है। अब इसमें वो मिनट दिए हुए हैं, इसमें उसने घंटा बोला है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। इसका मतलब है कि इतने बर्तन अगर वो 60 मिनट में धोता है तो 16 मिनट में वो कितने धो सकता है जी। ठीक हो गया। तो जो जवाब आएगा वो इसमें हम जमा करेंगे तो टोटल बर्तन हमारे आ जाएंगे जी। देखें जी कैसे ही करना है जी। इसमें हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हम आखिर पे रखेंगे जी। इसका मतलब पहले आ गया जी मिनट, यहाँ लिखेंगे जी मिनट निस्बत मिनट तनासब बर्तन निस्बत बर्तन। अगर वो 60 मिनटों में कितने बर्तन धोता है जी? 60 मिनटों में 1350। और अगर उसको 16 मिनट दिए जाएं, ठीक हो गया, तो 16 मिनट के अंदर जो है वो कितने धोएगा? अब गौर कीजिए 60 मिनट में इतने बर्तन धोता है, ठीक हो गया। तो अगर मिनट हो जाए 16 तो ज़ाहिर बात है 16 मिनटों में बर्तन भी कम धोए जाएंगे। ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तनासब हो गया रास्त। जब रास्त होगा तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि पहली रकम बटे दूसरी रकम मुसावी, ये भी वही अमल हो गया। लिहाजा 1350 बटे x। अब हमने क्या करना है? क्रॉस ज़रब देनी है, यानी कि 60 ज़रब x मुसावी है 1350 ज़रब 16 जी। अगले स्टेप पे इसको ज़रब देंगे तो ये हो गया जी 60x, और 1350 को अगर हम 16 से ज़रब देते हैं जी भाई, तो इसको भी अगर ज़रब देते हैं तो ये हो जाएगा जी 21,600 जी, 600। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं? ये होगा जी 60x मुसावी है 21,600। इसको ख़त्म करने के लिए 60 पर तकसीम, तो इसको भी 60 पर तकसीम करेंगे, इससे ये कट गया, बाकी बच गया जी x। तो x मुसावी जो है वो हमारा, इसको ये कट गया, बाकी इस पे काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 जी। यानी कि 16 मिनट के अंदर जो है वो 360
60 बर्तन जो है वो धो सकता है। अब इधर हम लिखेंगे कि कुल कितने बर्तन धोएगा। अच्छा, 1 घंटे में, घंटा तो उनको पहले दिया था, उसमें उसने धोए हैं 1385। ठीक हो गया। अब 16 मिनट और मिल गए, तो 16 मिनटों में उसने 360 बर्तन और धो दिए। तो इसके जी टोटल बर्तन जो है वो कितने हो गए, इसको हम आपस में जमा कर देंगे। तो जमा करने में ये 0, 6 5 11, 1 3 3 6 और 1 7, 1 आ गए 1710 बर्तन जी। ये आपका आंसर आ गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये आपकी जी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। ये 6.3 एक्सरसाइज। तो पहले वीडियो के अंदर हमने 3 सवालात को हल कर दिया था, तो अगले जो 3 सवालात थे वो हमने इस वीडियो में हल कर दिया गया जी। अगर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।